नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रियाएं, इनके बारे में जानेंगे। इनको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इसकी हम परिभाषाएं देख लेते हैं। जैसे ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स आर दोज दैट हेल्प द मेन वर्ब्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंसेस। यानी कि सहायक क्रियाएं वे हैं जो काल के निर्माण में मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है। उनको हम सहायक क्रिया बोलते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। अब दोस्तों, ये क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? ये दो प्रकार की होती है। जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है प्राइमरी वर्ब और जो दूसरी होती है वो होती है मॉडल वर्ब। अब देखिए दोस्तों, जो प्राइमरी वर्ब होती है, प्राइमरी वर्ब की बात करें हम तो इनकी संख्या कितनी होती है? जैसे PRI प्राइमरी वर्ब, तो ये टोटल तो दोस्तों होती है 11। अब वो 11 कौन कौन सी होती है हम उनको देख लेते हैं। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला दे रखा है, एक तो है टू बी, दूसरा है टू डू, और जो तीसरा पार्ट है इसका वो है टू हैव। अब इनमें कौन कौन सी वर्ब होती है? टू बी की तो ये वर्ब होती है इज, आर, एम, बाज और वर। तो इनकी संख्या तो हो गई दोस्तों कुल टोटल 5। दूसरी टू डू, इसकी दे रखी है डू, डज और डिड। इनकी संख्या होती है 3। और टू हैव दे रखा है तो इसमें एक तो है हैव, एक है हैज और एक है हैड। इनकी भी संख्या 3 होती है। तो दोस्तों ये टोटल कितनी हो गई? 11 हो गई। दोस्तों जो ये डू है, इसकी जो 3 फॉर्म दे रखी है डू, डज और डिड, तो डू के किसी भी रूप के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि डू की कोई सी भी फॉर्म हो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। वर्ब की और जो सेकंड थर्ड फॉर्म है उनका प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों अब बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की, जो कि इसका दूसरा पार्ट है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। दोस्तों इनकी संख्या कुल 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। वो कौन कौन सी होती है? देखिए, कैन, कुड,
may, might, shall, should, will, would, must, ought to, need, used to, और एक है डेयर, DAR, यानी कि तो इनकी कुल संख्या हो गई दोस्तों 13। तो 13 जो मॉडल वर्ब होती है, तो इनके बारे में भी कुछ एक दो बातें महत्वपूर्ण हैं कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसी वाक्य के सब्जेक्ट यानी कर्ता, नंबर यानी वचन, और पर्सन यानी पुरुष से प्रभावित नहीं होती। यानी कि ये इन सभी के साथ एक समान आती है। इनके लिए कोई सा भी कर्ता हो, चाहे एक फर्स्ट पर्सन का हो, सेकंड पर्सन का हो, चाहे एक वचन करता हो, चाहे बहुवचन करता हो, सभी के साथ में ये समान आती है। और मॉडल वर्ब का प्रयोग हम बिना मुख्य क्रिया के नहीं कर सकते, यानी कि मैन वर्ब तो मॉडल वर्ब के साथ में आना जरूरी है। मैन वर्ब के बिना इनका प्रयोग नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये हमारा जो वर्ब का जो टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।